एक समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम बंसी था। बंसी पत्थरों को काटकर बहुत सुंदर और आकर्षित मूर्ति बनाया करता था। बंसी से लोग दूसरे राज्य से भी मूर्तियां बनवाने आया करते थे। एक दिन बंसी के पास उसके पड़ोस के गांव से एक मुखिया मिलने आते हैं, जिन्होंने बंसी को एक भगवान की मूर्ति बनाने को बोलते हैं। बंसी भी मूर्ति बनाने को तैयार हो जाता है। अब बंसी को मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता होती है। पत्थर की तलाश में बंसी जंगल के रास्ते पहाड़ों के पास चला जाता है। उसे पहाड़ के पास एक पत्थर मिल जाता है, जैसा उसे पत्थर चाहिए था, सफ़ेद, सुंदर और अच्छा, जिसे आकार देना बेहद आसान था। यह देखकर बंसी बहुत खुश हो जाता है। उस पत्थर को बंसी खुश होकर उठाकर अपने बैलगाड़ी में रखकर घर की ओर आने लगता है। बंसी जब जंगल के रास्ते वापस आ रहा था तो उसे जंगल में एक और पत्थर मिलता है। बंसी उस पत्थर को देखकर रुक जाता है और उसे भी उठाकर अपनी बैलगाड़ी में रखकर अपने साथ घर ले आता है। बंसी घर आने के बाद अपने औजारों से पत्थर को आकार देने लगता है। जैसे ही वह पत्थर पर चोट मारता है, पत्थर से अचानक आवाज़ आती है कि मुझे छोड़ दो, इससे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। पत्थर की आवाज़ सुनकर बंसी को उस पर दया आ जाती है। बंसी उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाने लगता है। उस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आती, पर उस पत्थर से मूर्ति बनाना बंसी के लिए काफ़ी मुश्किल था। बंसी को मुखिया जो एक ही मूर्ति देना था, इसलिए बंसी रात भर काम कर उस पत्थर से एक भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति बना लेता है। बंसी की उस बनाई हुई मूर्ति को देखकर मुखिया भी बहुत प्रसन्न होते हैं और बंसी को मुंह मांगी कीमत देकर अपने साथ भगवान की मूर्ति ले जाने लगते हैं। तभी मुखिया जी की नज़र बंसी के घर पर रखे उस पत्थर पर पड़ती है। मुखिया जी सोचते हैं, मूर्ति के पास नाले तोड़ने के लिए पत्थर की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्यों ना उस पत्थर को भी बंसी से खरीद लूं। मुखिया जी ने बंसी से उस पत्थर को भी खरीद लेते हैं और अपने साथ गांव ले चला जाता है। गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में रख दिया और उसी मूर्ति के नीचे दूसरे पत्थर को भी रख दिया। जब मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते तो वह मूर्ति पर दूध, फूल और पानी चढ़ाते और नीचे रखे हुए पत्थर पर लोग नारियल को फोड़ते थे। इससे वह पत्थर को बहुत परेशान होता था। जब भी उस पत्थर पर नारियल फोड़ते, उस पत्थर को दर्द होता था। एक दिन नीचे रखे हुए पत्थर से उस भगवान की मूर्ति बने पत्थर से बोलता है, तुम पर लोग लड्डू का भोग लगाते हैं, तुम्हें लोग दूध से नहलाते हैं, और मेरी किस्मत देखो, मुझ पर लोग आते हैं और इतना दुष्ट व्यवहार करते हैं, मुझ पर नारियल तोड़कर अपना पानी भी तुम पर चढ़ाते हैं। इस पर मूर्ति बने उस पत्थर ने बोला, जब मूर्तिकार तुम्हें मूर्ति बनाने के लिए अपने औजारों से वार किया तो तुमने उस वक्त से दर्द से इनकार कर दिए। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद जो आज सुख मुझे मिल रहा है, लड्डू और मेवे की, वह तुम्हारी किस्मत में भी होती है, पर तुम थोड़ी देर का दुख नहीं सह पाए, तो इस वजह से अब पूरी जिंदगी नारियल के वार से ही दुख झेलो।